हेलो फ्रेंड्स, हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण में। इसके अलावा हमने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल की जो विभाजन हुआ था उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ बनी, कौन कौन के क्षेत्र उसके बीच में आए, कौन कौन के क्षेत्रों में बंगाल को बांटा गया था। आज हमने दिल्ली दरबार के आयोजन तक जानकारी ली थी। हम इस वीडियो में सारे जो भी हैं वो टू दी पॉइंट करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको ब्रीफ में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपके टाइम की बचत होगी और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकोगे। फर्स्ट देखिए इधर, उसके बाद हम करेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। ठीक है, अधिवेशन कब हुआ? 1906 में ढाका में हुआ, 1907 में कराची और 1908 में अमृतसर में हुआ। 3 अधिवेशन हुए थे, 1906 ढाका, 1907 कराची और 1908 अमृतसर। ठीक है, संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? आगा खान और सलीम उल्ला खां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। आप ये याद कर लीजिए, 1906 में हुई और आगा खां और सलीम उल्ला खां इसके स्थापक थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ठीक है, उद्देश्य क्या थे मुस्लिम लीग की स्थापना करने के? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना। ठीक है, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। ठीक है, ये 3 मुख्य उद्देश्य थे मुस्लिम लीग की स्थापना करने के। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। स्थान सूरत, ताप्ती नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ था। परिणाम कांग्रेस, इसका जो भी सिट्टा वो क्या निकला, इससे कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक का नाम गर्मपंथी और एक का नाम नरमपंथी बन गया। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ 1907 में, उसका क्या नतीजा निकला? कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई अध्यक्ष पद को लेकर, गर्मपंथी और नरमपंथी। 1908 में खुदीराम को फांसी। ठीक है, 1908 में खुदीराम को फांसी दी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया, जो असफल रहा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के जज पर हमला किया, जो सफल नहीं हुआ। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। आपको ये भी आ सकता है कि खुदीराम बोस कौन थे और उनको फांसी कब दी गई? 1908 को फांसी दी गई। 1909 मरले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उनके नाम पर ही इस जो एक्ट है उसका नाम रखा गया। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, गदर आंदोलन 1913। उद्देश्य क्या थे गदर आंदोलन के? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाना। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाना। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913 को। संस्थापक कौन थे? लाला हृदयपाल। स्थान कौन सा था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह बखना।